हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज एक स्टूडेंट का होम यहाँ पर है, ये एक स्टूडेंट है, इसका होम यहाँ पर है एच पर। स्टूडेंट घर से स्कूल निकलता है, लेकिन सबसे पहले ये अपने फ्रेंड के पास चला जाता है। होम से फ्रेंड का जो घर है, यहाँ पर इसकी लेंथ जो है, सपोज ये 4 किलोमीटर्स है। फिर फ्रेंड से स्कूल दोनों चले जाते हैं, सपोज ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टूडेंट देखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस होगी एच से एफ तक यानी 4 किलोमीटर्स प्लस एफ से एस तक यानी 3 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस होगी 7 किलोमीटर्स। और हम सपोज करते हैं कि होम से स्टूडेंट के घर से स्कूल तक जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर्स है। अगर स्टूडेंट होम से डायरेक्ट स्कूल चला जाता है, तो एक्चुअल जो डिस्टेंस थी होम से स्कूल तक वो 6 किलोमीटर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो स्टूडेंट की इनिशियल पोजीशन एच है और फाइनल पोजीशन एस है, यानी होम से स्कूल तक जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 6 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इट इज पाथ लेंथ, इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी ये जो स्टूडेंट था होम से फ्रेंड के घर तक 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किए, तो फिर फ्रेंड से स्कूल तक, फ्रेंड के घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर इसने कवर किए, तो इसकी टोटल डिस्टेंस आती है 7 किलोमीटर। एसआई यूनिट, इट इज एसआई यूनिट इज मीटर, यानी डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डज नॉट मैटर इन केस ऑफ डिस्टेंस। यानी पहले स्टूडेंट इस डायरेक्शन में चला जाता है, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में टर्न करता है, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। जिस फिजिकल क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इन स्केलर क्वांटिटीज वी कंसिडर मैग्नीट्यूड ओनली, एंड इन वेक्टर क्वांटिटीज वी कंसिडर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस जो होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसमें हम टोटल पाथ लेंथ कंसिडर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ ये इनिशियल पोजीशन ऑफ स्टूडेंट एच है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। स्टूडेंट को होम से स्कूल जाना था, ये जो इनिशियल पोजीशन एच है और फाइनल पोजीशन एस है, इन दो के बीच में द shortest distance between the initial position and the final position of an object is called the displacement. इसलिए displacement क्या होती है? It is the shortest distance between initial position and final position. तो distance इसमें 7 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक पहले स्टूडेंट चला जाता है, फिर यहाँ से यहाँ वापस आता है स्कूल तक, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर है। और डिस्प्लेसमेंट एच से एस तक यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। Displacement can be positive, it can be negative, or it can be zero.
जीरो कैसे हो सकती है? सपोज यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ और ये जीरो है, रेफरेंस पॉइंट जीरो है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, यानी ओ से ए तक एक ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, फिर ए से वापस आता है, शाम को वापस घर आता है, यहाँ से यहाँ तक वापस, तो इनिशियल पोजीशन ओ पर थी, फिर ये जो ऑब्जेक्ट था ये ए पर चला गया, उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, फिर ए से वापस ओ आया, वापस घर आया, तो इनिशियल पोजीशन ओ पर है, फाइनल पोजीशन भी ओ पर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन वो क्या होगी? वो जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, इनमें डिफरेंस जीरो होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस को हम देखेंगे, पहले 5 किलोमीटर ओ से ए तक, फिर ए से वापस ओ तक 5 किलोमीटर, तो इसमें डिस्टेंस आएगी पहले ओ ए प्लस ए ओ, तो इसमें डिस्टेंस आएगी 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या ज्यादा होगी या इसके बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी? अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, सपोज एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ ओ से बी तक ट्रैवल किया, सपोज ओ से बी तक 7 किलोमीटर लेंथ है, तो डिस्टेंस क्या होगी? ओ से बी तक 7 किलोमीटर डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ एंड ओनली इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो एक मिसाल मैं आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इनमें क्या फर्क है। एक लेजी स्टूडेंट की कहानी सुनो। एक स्टूडेंट है जो लेजी स्टूडेंट है, आपकी तरह एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ दिन भर बैठा रहता है एक जगह पर, मोबाइल देखता रहता है। जब इसकी सेहत खराब हो गई तो डॉक्टर ने इसको एडवाइस किया कि आपको 5 किलोमीटर का वॉक करना है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये लेजी स्टूडेंट का होम है, यहाँ पार्क, होम से पार्क तक जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर्स है। यहाँ स्कूल है, होम से स्कूल तक जो लेंथ है ये भी 5 किलोमीटर है। और यहाँ शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, होम से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक जो डिस्टेंस है ये भी 5 किलोमीटर है। स्टूडेंट को डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको 5 किलोमीटर का डेली वॉक करना है। तो ये स्टूडेंट घर से पार्क तक भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये स्टूडेंट घर से स्कूल भी जा सकता है 5 किलोमीटर। ये स्टूडेंट घर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी जा सकता है शॉपिंग करने के लिए। डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट को ये बोला जाए कि आपको स्कूल तक जाना है, 5 किलोमीटर आपको स्कूल तक जाना है, तो फिर ना इस डायरेक्शन में जा सकता है ना इस डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों? अगर स्टूडेंट पहले घर से पार्क तक गया तो यहाँ ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो फिर इसको यहाँ से मुड़ना है, यहाँ टर्न करना है, तो ये सपोज ये 4 किलोमीटर, तो फिर यहाँ जो डिस्टेंस होगी तो डिस्टेंस होगी 5 + 4 यानी 9 किलोमीटर। इसलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन मैटर करता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में
तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनमें डायरेक्शन मैटर करता है इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है उनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़। यानी अगर स्टूडेंट को वॉक करने के लिए बोला जाए तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 3 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि बोर्ड पर या पेपर पर हम ईस्ट को राइट साइड में दिखाते हैं, वेस्ट ऑन लेफ्ट साइड, नॉर्थ ऑन टॉप साइड एंड साउथ ऑन बॉटम साइड। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 किलोमीटर्स इन ईस्ट, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इसको मानेंगे। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक यानी टुवर्ड्स ईस्ट 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर बी से ये टर्न लेता है 3 किलोमीटर से नॉर्थ डायरेक्शन, टॉप साइड की तरफ 3 किलोमीटर से। तो ये सी जो है ये फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, ए से जर्नी स्टार्ट करता है, ए से बी तक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टुवर्ड्स नॉर्थ 3 किलोमीटर्स। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट बी है, ए बी टू डी सी, देन फ्रॉम बी टू सी। अब देखेंगे बेटा, फ्रॉम ए टू बी 4 किलोमीटर्स, फ्रॉम बी टू सी 3 kilometers, total distance will be 7 kilometers. It is actual path length. अब displacement इसकी देखेंगे, तो displacement means the shortest distance between initial position. A is the initial position, C is the final position. हम पॉइंट ए और सी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज ए सी। अब ये ए सी जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे मालूम करेंगे। तो हम जानते हैं ये जो यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल बनती है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ए सी है ये हाइपोटेन्यूज है और ए बी इसका बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी मैथ में हमने ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ ए सी निकालना है हमें, ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये स्क्वायर रूट बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ अंडर द रूट ऑफ ए बी मीनस 4, A to B 4 kilometers, 4 square plus 3 square. This will come out to be 4 4s are 16, 3 3s are 9. This is equal to root 25. This is equal to square root of 5 square. Square and root cancel. AC equals to 5 kilometer. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। A particle moves from A to B along the circular path of radius r in anticlockwise direction. Find the distance and displacement.
बेटा क्वेश्चन में फिगर भी है, इसको देखिए। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी तक एक पार्टिकल चला जाता है फ्रॉम ए टू। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें इस पार्टिकल की डिस्टेंस मालूम करनी है और इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आप जानते हो, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम देखेंगे पहले ए से यहाँ तक आएगा पार्टिकल, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। बेटा आप जानते हो ये जो सर्कल होता है, सर्कल का जो पैरामीटर होता है, यानी सर्कल की जो लेंथ होती है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ सर्कल। ये जो सर्कमफ्रेंस होता है इसकी फार्मूला होती है 2πr। पहले हम यहाँ से ए से यहाँ तक ये देखेंगे, ये डिस्टेंस, ये सेमी सर्कल है। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है तो सेमी सर्कल, तो एक इसमें सेमी सर्कल आएगा। अगर फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है तो सेमी सर्कल इसका हाफ है, यानी πr। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस में पहले ए से यहाँ तक मैं सेमी सर्कल लूंगा πr। तो फिर यहाँ इस पॉइंट से यहाँ, अगर इनके नाम भी रखेंगे CD, पहले हम A से D तक लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ये सेम सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, सेम सर्कल का πr, तो लिखूंगा मैं πr। फिर ये जो D से B तक ये जो डिस्टेंस है, ये πr का हाफ है, यानी πr/2। तो टोटल जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2πr प्लस πr, ये 3πr/2, यानी टोटल जो डिस्टेंस है जो इस पार्टिकल ने कवर की है वो 3πr/2 है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल पोजीशन कहां पर है, ए पर, फाइनल पोजीशन कहां पर है, बी पर। इन दो के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। जब हमने ए को बी के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती है। सपोज इस पॉइंट को हम ओ नाम देंगे, जो सर्कल का सेंटर है। तो ये यहाँ से ओ से ए तक रेडियस ये आर के बराबर है। तो यहाँ हम देखेंगे ओ से बी तक, ये भी आर के बराबर है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ ये जो ट्रायंगल बनती है ओ ए बी, ये राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल से हम ओ बी निकालेंगे। इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, किस ट्रायंगल में, ए ओ बी ट्रायंगल में, ए ओ बी ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी जो राइट ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, यानी इसमें आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर को इधर ले जाओ, 2r स्क्वायर। तो ए बी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल, और बाहर चला जाएगा और √2, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज ए बी। इट कम्स आउट टू बी और √2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखेंगे। एन एथलीट मूव्स along a circular path of radius 70 meters and completes one revolution. Calculate the distance traveled and displacement of the athlete. बेटा एक खिलाड़ी है जो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करता है
दौड़ता है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस 70 मीटर्स है और इक्वल्स टू 70 मीटर्स। हमें क्या करना है, हम सपोज करते हैं कि एथलीट यहां से मूव करता है इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम ए रखेंगे, ये पॉइंट ए है। तो फिर वापस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वापस ये ए पॉइंट पर पहुंचता है। हमें कैलकुलेट करनी है इस एथलीट की डिस्टेंस, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस आप जानते हो, इट इज टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ, या जिसको हम टोटल पाथ लेंथ भी कहते हैं। तो ए से एथलीट मूव करता है और वापस ए पर आता है, यानी डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट इज 2 पाई आर। 2 into पाई 22/7 और रेडियस कितना है 70, 7 1s are 7, 7 zeros, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 44 into 10, it will come out to be 440 meters। यानी एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस एथलीट कवर करता है दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट कम्स आउट टू बी 440 meters। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है ए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। यानी एथलीट जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रैवल करेगा तब डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होती है 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।